morning students. Today we discuss about powers and exponents. First we discuss where you have seen about any power and exponents. If you know or you will search about speed of light. That it is in the form of 3 multiply if you search about and know distance between earth and sun, it is in the form of 0.510. And if you talk about size of bacteria, तो हमें इस फॉर्म में मिलेंगे। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट देखें 3 multiply 10 दिस फॉर्म, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन दिस वन, साइज ऑफ बैक्टीरिया दिस वन। यहाँ पे जो ए है हमारा, ये है यहाँ पे जैसे इस फॉर्म में, तो ये हमारा बेसिकली जो ये है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा बेस है। सिमिलरली यहाँ पे 10 है बेस। ये जो ऊपर है बब है इसके, उसको हम एक्सपोनेंट और पावर। सिमिलरली यहाँ पे इसको हम एक्सपोनेंट बोल सकते हैं और पावर है। जो नंबर्स हैं जिन क्वांटिटी जो ज़्यादा लार्ज होती हैं, जैसे ये लाता है 3 multiply 10⁸, जहाँ वो स्मॉल होती हैं उनको हम एक्सपोनेंट यूज़ करते हैं। उनको रिटर्न करने के लिए, राइट करने के लिए हम एक्सपोनेंट और पावर्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे बेसिकली मीनिंग क्या है, 10⁸ का। इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, रीड ऐसे करेंगे 10⁸ 8, 10⁸ 8। इसका मीनिंग क्या है, इसको हम राइट कैसे करेंगे 10⁸ 8। इसका मीनिंग क्या है, हम वी मल्टीप्लाई 10 बाई 8 टाइम्स बाई इट सेल्फ। 10 को हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे अपने इट सेल्फ से, 10 से 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 8, 10⁸ 8। 10 हमारा यहाँ पे बेस है, 8 इज एक्सपोनेंट और पावर। इसका मीनिंग क्या है, राइट कैसे करेंगे इसको, 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 टाइम्स बाई इट सेल्फ। 10 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, हुए 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे जो 3 मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। जो 10⁸8 है वो इतना बड़ा नंबर है। तो जो नंबर क्वांटिटीज़ बड़ी होती हैं, जो स्मॉल होती हैं, उनको हम एक्सपोनेंट और पावर के यूज़ करते हैं राइट रिटर्न करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन है 1.5 multiply 10⁸11 मीटर। यहाँ पे जो 10⁸11 है बहुत बड़ी क्वांटिटी है, लार्ज क्वांटिटी है, इसीलिए हमने एक्सपोनेंट और पावर का यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट करते हैं, सपोज वी है 5 बेस अवर 5, बेस 5 एंड इट्स पावर इज 3। यहाँ पे बेस क्या है, 5 है एंड एक्सपोनेंट एंड पावर है हमारी 3 है, दैट इज अवर एक्सपोनेंट। सिमिलरली 5⁻³ 3 मीनिंग क्या है इसका,
5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज़ 125। इसको ये राइट नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, 5 रेज़ टू पावर 3 है, सिंपल 5 रेज़ को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये रॉन्ग है। 5 रेज़ टू पावर 3 का मीनिंग है 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है जितनी पावर हो, 3 पावर है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दी, 5 5 25, 25 125, ऐसे नहीं राइट करना है। 5 रेज़ टू पावर 3 है, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 15, दैट इज़ रॉन्ग। सपोज 5 5 बेस रेज टू पावर 2, सेम मीनिंग 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितने टाइम्स करेंगे, पावर कितनी एक्सपोनेंट 2 है तो 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 5 रेज टू पावर 1, सिंपल 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, इतनी पावर है, कितनी पावर है 1, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ओनली 1 टाइम्स, दैट इज 5। इफ वी हैव टू फाइंड 5 रेज टू पावर 0, हमने किया ना 5 रेज टू पावर 3, इसका मीनिंग क्या था, 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे, 5 5 25 25 125। 5 रेज टू पावर 2, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हमने 25। 5 रेज टू पावर 1 वो हमने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 5 रेज टू पावर 0 है, तो ऐसा नहीं है कि 5 को 0 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। अभी यहाँ पे देखते हैं कैसे क्या आएगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हो 5 रेज टू पावर 3 125, 5 रेज टू पावर 2 25, पावर हम डिक्रीज कर रहे हैं ना, बेस तो 5 5 है, पावर डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे 3 पावर दी, यहाँ पे एक्सपोनेंट 3 है, एक्सपोनेंट यहाँ पे 2 है, डिक्रीज हो रही है। 5 रेज टू पावर 3 125 है, बट 5 रेज टू पावर 2 25 है। अगर मैं 125 को 5 के साथ डिवाइड करूं, इफ़ वी डिवाइड 125 बाई 5 वी गेट 25। 5 रेज टू पावर 3 125 था, ओके, बट जब हम पावर डिक्रीज कर रहे थे एक्सपोनेंट 5 रेज टू पावर 2 दैट इज 25 आ रहा था। वो 25 कैसे आ रहा था, यहाँ पे हमने पावर डिक्रीज की है 5 की, कितनी डिक्रीज की है 1 डिक्रीज की है, 3 एक्सपोनेंट था 2 आ गया, 1 डिक्रीज की है, इसलिए हमने 125 को अगर 5 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो 25 आ रहा है, यहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। अगर मैंने पावर डिक्रीज की है ना, यहाँ पे 5 रेज टू पावर 3 था, 5 रेज टू पावर ये 2 है, पावर 1 डिक्रीज हुई है, और 1 डिक्रीज हुई है वही 5 के, अगर 5 के साथ मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 25 आ रहा है, मैं यहाँ से पहुँच रहा हूँ 125 से मैं 25 पहुँच रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे अगर 5 रेज टू पावर 2 25 है, बट अगर मैंने 1 पावर डिक्रीज किया है यहाँ पे 5 रेज टू पावर 1 वो 5 आ रहा है, वो कैसे आ गया फिर। सिमिलरली अगर मैं 25 को 1 पावर डिक्रीज किया 1 5 से डिवाइड कर दूँ 5, तो सिंपल मैं 25 से 5 तक पहुँच सकता हूँ। अभी सिमिलरली हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे 5 रेज टू पावर 0 5 है मेरे पास, 5 रेज टू पावर 1 5, यहाँ पे मैंने एक पावर डिक्रीज कर दिया, 1 के बाद 0 पे आ गया, 1 डिक्रीज हुई है। अगर मैं 5 को 5 के साथ डिवाइड करूँ, 1 पावर डिक्रीज हुई है, 1 5 के साथ डिवाइड करूँ तो मेरे पास 1 आ रहा है। हमने यहाँ पे क्या किया है, 5 यह बेस है, ये एक्सपोनेंट है 5 रेज टू पावर 3, इसका मीनिंग क्या है, राइट 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं 21 25 आ रहा है। 5 रेज पावर 2 का मीनिंग है 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 25 आ रहा है। 5 रेज 1 का मीनिंग 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें 5 आ रहा है। बट इफ़ यू हैव टू फाइंड 5 की पावर 0, ऐसा नहीं है कि अगर 5 को 0 पावर है तो 5 को 0 टाइम कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा वो हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं इस वे से। यस 5 रेज पावर 3 है 125 आ रहा है, मैं एक पावर डिक्रीज देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ मैंने 125 को 1 टाइम 5 के साथ डिवाइड किया 25, तो यहाँ पे मैं यहाँ तक पहुँच गया। सिमिलरली यहाँ पे 1 पावर डिक्रीज है 25 को फिर मैं 5 के साथ डिवाइड करूँ तो 5 यहाँ तक पहुँच रहा हूँ। तो यहाँ पे कैसे पहुँचेंगे, सिमिलरली 5 है 1 पावर डिक्रीज है, 5 को 5 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप 5 रेज टू पावर 0 1। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद यहाँ से रिजल्ट निकालेंगे। 5 रेज टू पावर नॉट इज 0, 5 रेज टू पावर 0 1 नॉट, वो हमने फाइंड आउट किया कैसे आ रहा है। अगर मैं 1 और पावर डिक्रीज करूँ, इंटीजर में किया है -1 आ जाएगा, 0 पावर है डिक्रीज करेंगे -1 आएगा, तो ये क्या आएगा। सेम सिमिलरली पैटर्न है, 5 रेज टू पावर 0 1 है, मैंने 1 पावर डिक्रीज की है। अगर मैंने देखना है तो 1 को अगर मैं
5 के साथ डिवाइड करूँ 1/5 आ गया, तो 5 रेज़ टू पावर 1 ये आएगा 1/5। सिमिलरली अगर हम 5 - 2 देखें पावर, तो वी हैव टू सी 5 - 2 1/5 है, मैंने पावर फिर डिक्रीज कर दी। तो अगर मैं 1/5 को फिर डिवाइड करूँ 5 से, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही कर रहे थे हम यहाँ पे 125 को 5 से डिवाइड किया 25, फिर 5 के साथ 5 यहाँ तक पहुँच गए, ऐसे ही कर रहे हैं अभी। 5 रेज़ टू पावर -1/5 है, 5 रेज़ टू पावर -2 देखना है हमने, तो हमने 1/5 को अगेन डिवाइड किया 5 से, ये क्या आएगा आपको पता है ये कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर 1 ले लिया, डिवाइड साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई, दिस इज रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/25, तो 1 क्या आएगा 5 रेज़ टू पावर -2 1/25, और इसको मैं अगेन क्या राइट कर सकता हूँ 25 को 5 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि हमें पता है 5 रेज़ टू पावर 2 का मीनिंग क्या है, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, दैट इज 5 × 5 25, तो 25 को मैंने राइट कर दिया 1/5 रेज़ टू पावर 2। तो हम यहाँ पे क्या आ गया 5 रेज़ टू -1 हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज़ 5 1/5, 5 रेज़ टू पावर -2 ये हमने फाइंड आउट कर लिया 1/25, और वी कैन राइट इन 5 रेज़ टू पावर 2। इसको भी हम क्या राइट कर सकते हैं 1/5 है, एक्सपोनेंट में 5 रेज़ टू पावर 1, वाई 5 रेज़ टू पावर 1 भी क्या आएगा 5 ही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट किया 5 रेज़ टू पावर 0 इज़ 1, और यहाँ पे हम क्या नोट कर रहे हैं, अगर हम नेगेटिव एक्सपोनेंट देखें 5 रेज़ टू पावर -1 नेगेटिव एक्सपोनेंट है, वो किसके इक्वल टू आ रहा है, दैट इज़ 1/5 रेज़ टू पावर 1। अगेन अगर हम नेगेटिव एक्सपोनेंट देखें 5 रेज़ टू पावर -2 वो किसके इक्वल टू आ रहा है 1/5 रेज़ टू पावर 2। ध्यान से देखें यहाँ पे नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है, और 1 जो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे तो -1 नेगेटिव थी, पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप फाइंड आउट करोगे 5 रेज़ टू पावर -3 तो ये इसकी इक्वल आएगा, नेगेटिव पावर कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, और 1 में न्यूमिनेटर आ गया आपके पास। तो इस रिजल्ट से क्या हम जनरलाइज क्या कर सकते हैं, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो बताते हैं क्यों राइट किया है, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर सपोज वी हैव बेस एक्स, जनरलाइज कर रहे हैं, जनरल में क्या होगा इसका रिजल्ट का यूज़ करके जो हमने किया है 5 रेज़ टू पावर -2 किसके इक्वल आ रहा था 1/5 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर -3 किसके इक्वल आ रहा है 1/5 रेज़ टू पावर 3। तो इसको हम जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर इफ़ वी हैव बेस एक्स, जनरल पावर है -1, नेगेटिव पावर है वो हमने नोट किया किसके इक्वल टू आ रही है, यहाँ पे तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है, और 1 क्या लगा है न्यूमिनेटर। हमने इसको जनरलाइज कर दिया है एक्स रेज़ टू पावर सपोज -1 है, अगर हम इसको जनरलाइज करें 5 रेज़ टू पावर -2 था, नेगेटिव था एक्सपोनेंट, वो किस में कन्वर्ट हो गया 5 रेज़ टू पावर 2, वो डिनोमिनेटर में चला गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और न्यूमिनेटर 1 आ चुका है, वो हमने फाइंड आउट किया है कैसे आ रहा है। तो इन जनरल में हम बोल सकते हैं एक्स रेज़ टू पावर -1 इक्वल टू किसके आएगा 1/x रेज़ टू पावर 1 फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर। यहाँ पे m हमारे पास क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, और हमने एक 1 पॉइंट ये भी हमारा नोट है अभी 5 रेज़ टू पावर 0 किसके इक्वल टू आ रहा है 1 के इक्वल टू आ रहा है। इस रिजल्ट को आप ध्यान में रखना जो हमने जनरलाइज किए हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं जीरो वाला कंसेप्ट। अगेन हम एक्सपोनेंट यहाँ पे बेस ले रहे हैं, अगर सपोज हुई है बेस 2,
अगेन 2 रेज़ टू पावर 2, तो ये 2 रेज़ टू पावर 3 करो पहले, टू रेज़ टू पावर 3। यहाँ पे अगेन अगर हम बेस हमारा 2 है एंड 3 इज अवर एक्सपोनेंट, 2 रेज़ टू पावर 3 का मीनिंग फिर सेम है, 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है, कितने टाइम्स करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसको फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे नहीं करना है। 2 रेज़ टू पावर 3 है, आप सिंपल 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो भी 2 3 जा 6 होता है, 6 जा, ये रॉन्ग है। क्या मीनिंग है 2 रेज़ टू पावर 3 का? बेस है जो 2 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इटसेल्फ, कितने टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। नेक्स्ट 2 रेज़ टू पावर 2, सेम मीनिंग, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई दैट इज 2। अगेन हम देखें कि यहाँ पे पावर हम फिर डिक्रीज कर रहे हैं, 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 8 आ रहा है, 2 रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू 4 आ रहा है, 1 पावर डिक्रीज हो रही है। अगर मैं 8 को 1 पावर डिक्रीज हो रही है 2 से डिवाइड करूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा बेस 2 है, लास्ट प्रीवियस जो किया था वहाँ पे हमारा बेस 5 था, इसलिए हमने 5 के साथ डिवाइड किया था। यहाँ पे 1 पावर डिक्रीज हो रही है तो 1 टाइम जो 2 है 2 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास 4 आ रहा है, तो हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं 8 से 4। फिर अगर हमने पावर डिक्रीज की है 1 टाइम्स 4 है, फिर मैं 1 टाइम 2 के साथ डिवाइड करूँ तो ये हमारा क्वेश्चन 2 आएगा, तो फिर मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ। सेम पैटर्न में इफ़ वी आर फाइंड 2 रेज़ टू पावर 0, फिर यहाँ पे हमारे पास पावर है 0 आ गई, इसका मीनिंग ये अगेन यहाँ पे नहीं है कि 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 2 को। यहाँ पे देखते हैं कैसे आएगा। अगर हम सेम पैटर्न फॉलो करें, यहाँ पे 2 है, 1 पावर डिक्रीज कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो 1 टाइम ही 2 के साथ डिवाइड करें तो क्वेश्चन 1 आ रहा है, तो ये पैट 1 है यहाँ पे। फिर इंपॉर्टेंट देखें 2 रेज़ टू पावर 0 हमारे पास क्या आ चुका है 1। लास्ट में हमने किया था जो प्रीवियस किया था 5 रेज़ टू पावर 0 भी, दैट इज ऑल्सो 1। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, फॉर एनी नॉन जीरो बेस, जो बेस है 0 की बात नहीं कर रहे, अगर बेस नॉन जीरो, 0 को छोड़ के कोई मर्जी बेस आ जाए, 5 है 2 है 10 है 11 है 12 है 7 है, कोई मर्जी बेस आए 0 को छोड़ के, जो उसकी पावर 0 होगी ऑलवेज किसके इक्वल टू आएगा, 1 के आएगा। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। लास्ट में भी हमने देखा है 5 रेज़ टू पावर 0 1 आया था, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 2 रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है जो रिजल्ट बन चुका है, अगर 0 बेस ना हो, बेस 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 0 रेज़ टू पावर 0 है 1 लिख रहे हो आप, ये नहीं होगा। हमने यहाँ पे साथ में कंडीशन लगाई है, बेस 0 को छोड़ के एक्सक्लूड करके जो भी बेस आए उसकी पावर 0 ऑलवेज इक्वल टू किसके होगा, 1 के इक्वल होगा।